जरूर समझाएंगे जिलाध्यक्ष जी। बहुत बारीकी से समझना है, इनकी बात को ध्यान में रखते हुए गौर से समझना भी है और समझाना भी है। जैसे कि खास तौर से लेडीज़ों को, हमारी बहन माएँ, इन्हें खास तौर से बहन जरूर समझाएं एक दूसरों को, जिससे इनकी समझ में आए, क्योंकि हमारी घर की औरतें जो हैं वो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। साथियों, बुजुर्गों को, भाइयों को जरूर समझाएं कि भाई चुनाव को पिछली बार की तरह कोई गलती अब की इस बार ना हो जाए। ठीक है, कम सबके साथ अभी दोस्त नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। आपने विधानसभा अध्यक्ष जी और पूरी समाजवादी की मजबूत टीम। साथियों, 2024 का चुनाव आ रहा है और ये सब जो तैयारी चल रही है 2024 की फिक्र में चल रही है। और ये फिक्र मैं तो मानता नहीं कि इस तरह फिक्र करके कि हम लोग चुनाव जीत लेंगे। चुनाव जो जीता जाता है वो वोट से जीता जाता है, और हमारे लोगों की वोट परसेंटेज इतनी कम है, मैं कह रहा हूं तो शायद इधर तो 50% ही होगी। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, ना मैं कोई भाषणबाजी करने आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपने भाइयों से, अपने बड़े बुजुर्ग से, अपने साथियों से और अपने पार्टी के जितने ही मजबूत साथी हैं, जिला अध्यक्ष जी है, विधानसभा अध्यक्ष जी है, महानगर अध्यक्ष जी है, नगर अध्यक्ष जी है, इनसे एक ही अपील करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट बनवाने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। वोट बनेगी तो तभी हमारी जीत होगी, बिना वोट के कुछ नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा। निर्माण कराने का काम किया, क्या ये नहीं किया मेरे भाई, ये बताओ आप। और आपसे मैं वादा करना चाहता हूं, अभी मैंने पूर्व में 15 दिन पहले पीडब्ल्यूडी में डीएम साहब तहसील दिवस में मैंने एक लेटर दिया और मैंने प्रस्ताव रखा है 800 मीटर नाले का 1,37,00,000 का 1,37,00,000 का प्रस्ताव पास किया बोर्ड मीटिंग में, वो भी पास कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह, दुआ करो। और मैं यही कहना चाहता हूं, लाइट और बिजली, लाइट और खंबे का काम चल रहा है, एक का गली में और एक का घर में इंशाल्लाह, और लाइन बिल्कुल बिछवाने का काम करेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ, इनकी बहुत समस्या है, आप भी एक बार डीएम साहब से और उनसे बिजली एससी साहब से एक बार कह के लोनी के लिए थोड़ी सी व्यवस्था करवाइए हमारी। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई दोस्तों, हमारा कोई चारा नहीं है, समझ लो 2024 में जो भी साथी आता है हमारे साथ, वही हमें छोड़ के चले जाता, हम किस पे विश्वास करें, विश्वास करने लायक नहीं है। अब तो समाजवादी देखो, अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत करो, 2024 में इंशाल्लाह जिता के भेजे। जो भी हमारा गाजियाबाद लोकसभा से प्रत्याशी आएगा उसे जिताने का काम करोगे इंशाल्लाह। और अध्यक्ष जी एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपसे, 2022 का चुनाव हुआ, आपको पता होगा, पहले लोक दल को 42,000 वोट मिला यहाँ पर, लोक दल को मदन भैया जी को। और जब हमारा गठबंधन हुआ ना, तो हमने 1,18,000 वोट दिलवाने का काम किया। ये समाजवादी लोग हैं। इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, लोनी से प्रत्याशी को जिता के भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तभी संभव है जब हमारा वोट होगा। अब हम जाएंगे वोटर लिस्ट में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है हमारे समाज के बीच में, कि अगर उन्होंने नगर निकाय के चुनाव में वोट बनवा ली तो उनसे कोई पूछने जाएगा कि भाई आपकी वोट है कि नहीं है, तो वो बोलेंगे हमारी वोट तो आई है, हमने वोट डाल दी। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि नगर निकाय की वोटर लिस्ट अलग है और विधानसभा और लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग है। इस कंफ्यूजन को उनके दूर करना होगा। आपको जाके खुद सुनिश्चित करना होगा, खुद देखना होगा कि उनकी वोट है कि नहीं है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपने परिवार की तरह जिम्मेदारी को निभाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है अकेले लोनी के अंदर कम से कम 50,000 वोट बढ़ने का काम होगा, कम से कम 50,000 वोट। अब हर जंग लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे जमाना बदला, पहले लड़ाई तलवारों से हुई, उसके बाद बंदूकों से हुई, आज की जो लड़ाई है वो वोट की लड़ाई है। वोट ही हथियार है। अगर हमारे पास हमारा हथियार ही नहीं होगा तो इन लोगों से जो सत्ता में विराजमान है,
जो आपके हक और हकूक को दबाने का काम कर रहे हैं, उनसे आप कैसे लड़ोगे? तो मेरा सभी साथियों से एक बार फिर से जो है निवेदन है, अनुरोध है कि अपना वोटर लिस्ट में वोट सुनिश्चित करें कि है कि नहीं, और ये पीढ़ी जो है इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें, लोगों को समझाने का काम करें। अगर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और देश की आधी आबादी यानी कि औरतें, ये सब लोग अगड़ों में पिछड़े, ये सब लोग इकट्ठा हो जाए तो ये 90% बैठते हैं। अगर ये सब लोग इकट्ठा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। तो इसीलिए मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग मजबूती के साथ 2024 में जो भी प्रत्याशी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा हमें दिया जाए, उसके कंधों को मजबूत करने का काम करें, और जो भी हमारा जो नेता होगा, जो भी हमारे नेता के फरमान होगा, उस फरमान पे पालन करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। समाजवादी पार्टी के सारे नेता इस विषय में ये रखिए आपने। सबसे पहले मैं अपने तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, विचार हैं या उनके जो कार्यक्रम हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, आप पात्र हैं धन्यवाद के, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज पीडीए पखवाड़ा जो हमारा चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसको लेके एक बैठक की गई है। पीडीए वो समूह है जिसे कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के द्वारा, जो उसकी नीतियों के द्वारा उनके हक और हकूक़ को कुचला दबाया जा रहा है। पीडीए वो समूह है जो आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। उसी समूह को हम लोग इकट्ठा करने का काम जो है जन जन तक पहुंच के कर रहे हैं। आने वाले समय में 2024 में पीडीए एनडीए को हराएगा, ये तय हो चुका है। ये आप मजबूती से कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। समाज में ऐसा है, आपको लग रहा है? जो आदमी दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, आप देखें उठा के उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनको कौन से उनके हक मिल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में, कुछ ही समय बाकी है, 2024 के चुनाव में आपको धरातल पे ये सब चीज़ें उतरती हुई नजर आएंगी। काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, सफलता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।